जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। अमित भारद्वाज के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक दिखाई दे रहे हैं वाराणसी सीट से। कुमार, अब वाराणसी पर तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट अगर 543 में से कोई एक रही है तो वो बनारस की रही है। जरा बताइए कि सुबह बनारस का मिजाज क्या बता रहा है? जी बिल्कुल चित्रा, सुबह वाराणसी में अगर ठीक मेरे पीछे देखें तो आपको बूथ पर चहलकदमियां दिखाई शुरू हो चुकी हैं और ये वीआईपी बूथ जैसा है जो कि कैंट में है। लेकिन आपको वाराणसी की बात बताएं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी खुद उम्मीदवार हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और पिछली बार 4.25 लाख का उनका लीड था। इस बार बीजेपी पूरी कोशिश में है, हालांकि नारा तो 10 लाख लीड का दिया गया है, लेकिन पूरी कोशिश में है कि इसे 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक इसे लाया जा सके। एक बात और बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को तकरीबन 1,78,000 लोगों को जो कि यहाँ जुड़े हैं उनमें स्पेशल अपनी तरफ से उनके नाम से खत भिजवाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक पर्सनल टच देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने अपने वोटरों से की है, युवा वोटरों से की है। इसके अलावा पूर्वांचल का तो ये सबसे अहम सीट है ही है। अभी हम लोगों ने बलिया के बारे में चर्चा सुनी, हम लोगों ने गाजीपुर का सुना, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा पूर्वांचल जिसमें आज 13 सीटें हैं, 11 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर इसे स्वीप किया जाए, लेकिन बहुत जगहों पर चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो गाजीपुर हो, वो घोसी हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो बांसगांव जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वो बहुत टक्कर की सीट है। महाराजगंज है, इसके अलावा कुशीनगर है, देवरिया है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर अच्छी लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। पिछली बार बीजेपी ने इस इलाके को स्वीप किया था। अगर आप गाजीपुर और घोसी को छोड़ दें तो लगभग सभी सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार फिर दोबारा से कोशिश हो रही है कि इसे जीता जाए और वाराणसी का अपना ही महत्व है। जितने नेता थे सब निकल चुके हैं प्रधानमंत्री के कैंपेनिंग के बाद, लेकिन नजर इसी बात पर है चित्रा कि क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना लीड बढ़ा पाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उतारा है तो क्या वो पिछले 2 बार की जिस तरीके की हल्की फुल्की चुनौती कोई दे पाया, क्या इस बार वो कड़ी टक्कर दे पाते हैं या नहीं, इस पर बड़ी नजर है। लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ की लड़ाई निश्चित तौर पर लीड बढ़ाने की लड़ाई है। हालांकि अजय राय पूरे दमखम के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये सोच रही है कि लीड को कितना बढ़ा दिया जाए और पिछले दोनों रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए। अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। पिछले जितने भी 3 लोकसभा उन्होंने लड़े हैं हमेशा तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटरों के भरोसे इस बार उनका दावा है कि वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्या बनारस में ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अमित भारद्वाज के पास जल्दी से चलते हैं, हमारे साथ जालंधर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या है माहौल जालंधर का? चित्र देखिए, इस वक्त 6 बज रहे हैं और अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है जालंधर का। 7 बजे से पंजाब में वोटिंग शुरू होनी है, 7 से 6 के बीच। लेकिन राजनीतिक पहलू जो है पंजाब में पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बदला है। 2019 में यही वो जालंधर की सीट थी जहां आम आदमी पार्टी की वोटिंग परसेंटेज 2% था और उसके बाद 22 में हमने देखा कि कैसे पूरे पंजाब में और जालंधर में भी वो बदलाव, वो तब्दीली वोट परसेंटेज के तौर पर देखने को मिली, जहां कांग्रेस पिछड़ी और आम आदमी पार्टी ने लीड ली। लेकिन जालंधर फिर भी कांग्रेस का बैस्टियन के तौर पे देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर 22 के चुनाव की हम बात करें, 18 सीटें कांग्रेस ने जीती, उसमें से 5 विधानसभा सीटें जालंधर के लोकसभा सीट से ही निकली थी। यानी कि वो जो बैस्टियन था, जो फोर्ट्रेस है, किला है, वो बरकरार है। अहम बात यह है कि अब ये वीआईपी सीट बन गई है। कारण यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, वो इस बार लोकसभा में उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दलित वोट बैंक बहुत बड़ा माना जाता है जालंधर में। तकरीबन 39% दलित वोट बैंक है। डेरा की अपनी महत्व है यहाँ की राजनीति में। माना जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव में खास तौर पे डेरा की तरफ से समर्थन मिलता है, उसकी जीत में कहीं ना कहीं मजबूती मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पे इसको देखा जा रहा है। एक तरफ जहां चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं,
वहीं दूसरी तरफ पवन कुमार टिंकू आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे उतरे हैं। पवन कुमार टिंकू पहले बसपा और अकाली दल में रह चुके हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। और सुशील रिंकू जो वर्तमान के सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के उन्होंने बीजेपी में टिकट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को छोड़ा, फिर बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं जालंधर से। अब जरा चंडीगढ़ चलते हैं। अमन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ बीजेपी ने पिछली बार सीट जीती थी, इस बार उम्मीदवार बदल दिया है। क्या कहता है वहां का समीकरण चंडीगढ़ का? देखिए चित्रा, क्योंकि इंडी अलायंस के बाद चंडीगढ़ ऐसा था जिसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल नजर आई इंडी अलायंस की। और क्योंकि मेयर चुनाव जब हुए तो उस समय इंडी अलायंस ने अपना ज्वाइंट कैंडिडेट और मेयर और डिप्टी मेयर उतारे थे। लेकिन इस बार जो खिसकती वोट है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि 2014 में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की गुलपनाग को 1 लाख से अधिक वोट पड़े थे, लेकिन वही 2019 में आके महज 13,000 रह गए थे। तो इंडी अलायंस का एक बड़ा कारण यह था कि खिसकती वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ मिलकर एक सीट आ सके। और दूसरा, अगर जीत होती है तो इसको आम आदमी पार्टी एक अपनी कंट्रीब्यूशन मानेगी, अगर हार होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर लगा दी जाएगी। और वहीं क्योंकि मनीष तिवारी पहले लुधियाना और अनंतपुर से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो चंडीगढ़ से सबसे पहले 1986 में एनएसयूआई से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं 1984 से, क्योंकि उनका एक ताल्लुकात है, पिता की मौत चंडीगढ़ में हुई, प्रोफेसर थे, तो उस चीज का एक कारण यह भी है कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसको अपने आप को एक मनीष तिवारी हिंदू फेस होने की वजह से बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोर्ट्रे कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय टंडन है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से बचकर किरण खेर के बाद अब एंटी इनकम्बेंसी को बचाने में है कि दो बार की टर्म के बाद जो 2014 और 19 में उन्हें क्योंकि चांस नहीं मिला, बीजेपी ने किरण खेर सेलिब्रिटी फेस को चांस दिया। तो अब कहीं ना कहीं संजय टंडन एक जमीन जरूर तलाश रहे हैं कि यहां पर इंडियन अलायंस के कैंडिडेट जो मनीष तिवारी है उनको हराया जाए और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो रेगुलराइजेशन हो, लाल डोरा की चंडीगढ़ में 7 लगते गांव हैं, और चंडीगढ़ की क्योंकि जैसी मैं फौरन लौट रही हूं, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आखिरी चरण का ये दौर है। ऐसे में उम्मीद है कि भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलें, वोट डालने के लिए जरूर जाएं।